बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सदीक जान के साथ इस वीडियो के अंदर हमने गुफ्तगू करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमत से मुतालबा कर रही थी कि फ़ौरी तौर पे जो है वो फार्म 47 और इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेकर हुकूमत जो है वो स्टेप डाउन करे, तहकीकात की जाएँ और इसका हिसाब किताब किया जाए। वही तहरीक इंसाफ अब ये मुतालबा कर रही है कि हुकूमत को घर जाना होगा, नए इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है। सदीक जान साहब क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अब आपने जो बात कही मैं इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी पेशरफ़्त है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये बहुत हैरानकुन है कि तहरीक इंसाफ़ की जानिब से और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से अचानक इस तरह का ऐलान आना, जिसमें बड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। यानी मैंने देखा ना, मैंने पहले अपनी वीडियो में बात भी कर चुका हूँ कि इससे पहले तहरीक इंसाफ़ मुसलसल ये बात कर रही थी कि हमारा मैंडेट जो है वो हमें वापस किया जाए, लेकिन अब ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें ये बात नहीं की गई कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अब इस हुकूमत को घर जाना होगा। मेरे ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का पैगाम भी आया है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि ये आइडियल टाइम है सितंबर इस हुकूमत पर हमला करने का, इस हुकूमत को टफ टाइम देने का, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए इनकी बुनियादें हिलाने का। वो क्यों? देखें, एक तरफ तो ये कौन सा ऐसा फ्रंट है जिस पर ये फंसे हुए नहीं हैं। मसलन आप शराय दस्तूर की बात कर लें, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं है, आईनी तरमीम नहीं कर सकते। बिल लाते हैं फिर मुखर कर देते हैं। जजेस की तादाद बढ़ाने वाला मामला के अलावा जितनी चीज़ें हैं, कोई भी ये आप मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा सके। पहले इन्होंने अफवाह फैलाई और कहा कि जनाब जितनी तादाद इस वक्त पार्लियामेंट में है, कौमी असम्बली में है, उस तादाद की 2/3 के साथ आईनी तरमीम कर दी जाएगी, जो कि नामुमकिन था। फिर कहा गया कि जी जॉइंट सेशन से करवा दी जाएगी, जो कि नामुमकिन है। मतलब जो भी इसका, मुझे ये भी लगता है कि ये अफवाहें फैलाते हैं जानबूझकर, ये जानबूझकर अफवाहें फैलाते हैं। उसका मकसद जजेस को डराना है, मंसूर अली शाह साहब को डराना है, ये भी एक इनकी वजह हो सकती है। अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर हालात आपके सामने कि अख्तर मेंगल साहब ने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम भी कह रही है कि हम भी पार्लिमानी सियासत से अलग हो सकते हैं अगर हमारी सीटें ना दी गई। PTI वहाँ पर इनको टफ टाइम दे रही है, हुकूमत चल नहीं रही। कमेटी से PTI को मशवरा दिया है महमूद खान चकधरी साहब ने कि कमेटियों से, कायमा कमेटियों से आप मुस्ताफ़ी हो जाएँ। तो पार्लियामेंट के महाज का तो आपने देख लिया कि पार्लियामेंट के अंदर सूरत हाल क्या है। उसके बाद पार्लियामेंट के बाद आप आ जाएँ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा कि आप देख रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके पास फुल कोर्ट में भी अक्सरियत नहीं है, कमेटी में भी अक्सरियत नहीं है, कमेटी में भी अक़लियत में है, फुल कोर्ट में भी अक़लियत में है। और उनको नून लीग ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, मीठी गोली दे के सब्र के साथ बिठाया हुआ है कि आपको एक्सटेंशन हम दे रहे हैं। अब कितने एक दिन रह गए, मतलब काजी साहब की रिटायरमेंट में जो है वो कोई 47-48 दिन रह गए। और इन 47-48 दिनों में भी अगर आप बात करें वर्किंग डेज़ की, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि 35 से ज़्यादा वर्किंग डेज़ जो हैं वो रह गए काजी फाइज साहब के पास। और फिर उनके पास चैलेंजेस आप देख लें कि सितंबर के महीने में बहुत से वो केसेस लगने हैं। असल में देखें, हुआ ये है कि पिछला ये जो 1.5 महीना था 12 जुलाई के बाद, उसमें ना एक ठहराव सा आ गया था, जिसको बहुत से लोगों ने ये समझा कि शायद इस निज़ाम का कंट्रोल दोबारा पाकिस्तान के ऊपर बड़ा मजबूत हो गया। ऐसा नहीं था। वो हुआ ये कि क्योंकि अदालतों की छुट्टियाँ थी, अब 9 सितंबर से अदालतों की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, तमाम जजेस वापस आ जाएंगे। वो तमाम केसेस जिसमें इस निज़ाम को बहुत टफ टाइम मिल रहा था, इदारों को बहुत टफ टाइम मिल रहा था, जिसमें इनकी कांपें टांगी हुई थी, वो तमाम केसेस सितंबर में लग जाएंगे, कुछ अक्टूबर में लगेंगे। तो अब वो मज़े नहीं रहेंगे जो मज़े पहले चल रहे थे। देखें, अब दोबारा हम एक एक को लेके आते हैं कि पार्लियामेंट के महाज के ऊपर इनके लिए चैलेंज कि वहाँ के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, काजी को एक्सटेंशन नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज साहब मौजूद हैं, लेकिन मौजूद ना होने के बराबर हैं। जो कुछ उनके साथ मुबारक सानी केस में हुआ है, जो कुछ उसके बाद नईम बुखारी साहब ने किया है, वो उसके बाद नज़र आ रहा है उनकी चीज़ें। फिर उसके बाद काजी साहब के बाद आ जाएँ और फिर हाई कोर्ट में, इस्लामाबादी कोर्ट में आ जाएँ, वहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं। जो आमिर फारूक साहब के अलावा केसेस जिन जजेस के पास लग रहे हैं, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास जिन का केस लगा, सिवाय अज़हर मिशवानी के भाइयों के, वो सब जो है वो जबरी गुमशुदा तहरीक इंसाफ के कारकुन या तहरीक इंसाफ की वजह से जो उठाए गए थे, लापता किए गए थे, वो सब घरों को लौट आए हैं, वो सब वापस आ चुके हैं। तो ये इनके पास इनके चैलेंजेस हैं। फिर शराय दस्तूर पर FPR है, शॉर्टफॉल है, मसाइल हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसके लिए मसाइल हैं कि IMF डील जो है वो नहीं हो रही। फिर आप देख लें बलोचिस्तान में इस वक्त हालात और सूरत हाल आपके सामने है, KPK के अंदर सूरत हाल आपके सामने है, GB में हालात आपके सामने हैं, HK में हालात आपके सामने हैं, पंजाब के अंदर अनसर्टेनिटी है, किसान परेशान हैं, PWD वालों का एहतजाज चल रहा है, यूटिलिटी स्टोर वालों के सामने उन्होंने सरेंडर कुछ टाइम के लिए किया है। और कैसर बंगाली साहब जो हैं वो रिज़ाइन कर गए हैं और अख्तर मेंगल साहब रिज़ाइन कर गए हैं। इसके अलावा 1-2 और रिज़ाइन हुए हैं। इससे पहले चेयरमैन FPR ने कहा था कि वो इस हुकूमत के साथ काम नहीं करना चाहते। तो ये सारी सूरत हाल आप देखें। और फिर उधर से आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी देख लिया कि मियाँ साहब जो है वो ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर उनका फोकस है कि 2 ट्रैक्टर ख़राब हो गए और उस पर मियाँ साहब ने जो है वो इंक्वायरी कमेटी बना दी है कि जाती उम्र के 2 ट्रैक्टर कैसे ख़राब हो गए। और आप अंदाज़ा लगाएं कि मियाँ साहब चेक क्या कर रहे हैं कि क्या ड्राइवर जो है जब वो ट्रैक्टर ठीक करवाने गया तो उसने 2 नंबरी तो नहीं की कि हमसे पैसे ले लिए और वो काम नहीं करवाया क्योंकि ट्रैक्टर दोबारा ख़राब हो गया। जो शख्स
अपने ट्रैक्टर की रिपेयर जो उसको करवाना है, उसको ठीक करवाना है, उस पे एक ड्राइवर की इतनी स्क्रूटनी कर रहा है। आप अंदाज़ लगाएं कि उन्होंने इस मुल्क के कौमी ख़जाने के साथ क्या किया और इसके इदारों के साथ क्या किया है। पंजाब में आपने देख लिया, इन्होंने झूठ बोल के जो रिलीफ दिया उस पर IMF ने इनकी सरजनिश कर दी कि तुमने हमारे साथ झूठ बोला है, 2 नंबरी किया है। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को ये अंदाज़ा हो गया है कि ये आइडियल टाइम है इस हुकूमत पर अटैक करने का, टफ टाइम देने का। अब आप देखें सितंबर में क्या हो रहा होगा। सितंबर में एक तरफ अदालतों में केसेस लग रहे होंगे और आपको पता है कि जब भी कोई केस लगता है तो हमारे इदारों का उसके ऊपर फोकस हो जाता है कि ये केस लग गया है, इस केस में हुकूमत को बचाओ, ये केस लग गया है, इसमें ये करो, इसमें PTI के हक़ में फैसला ना आ जाए, इसमें आइन के मुताबिक फैसला ना आ जाए, इसमें कानून के मुताबिक फैसला ना आ जाए। ये पिछला 1.5 महीने ना ब्रीथिंग स्पेस थी इस निज़ाम के पास। लेकिन अब जब तमाम बड़े केसेस लगने जा रहे हैं सितंबर में ही, तो भागदौड़ होगी, इधर से रिमार्क्स आ रहे होंगे, इधर से ऑर्डर आ रहा होगा, इधर से फैसला आ रहा होगा। मैंने ये कहा था कि हर 48 घंटे में तहरीक इंसाफ के हक़ में एक फ़ैसला या एक ऑर्डर ज़रूर आएगा। फ़ैसला होता है हतमी फ़ैसला और ऑर्डर होता है जो उस हेयरिंग के बाद जो हुक्मनामा होता है वो होता है। लेकिन 1.5 माह दरमियान में जमूद आ गया, खामोशी आ गई, और वो खामोशी मैंने आपको बता दिया कि वो इस वजह से थी कि क्योंकि अदालतों की छुट्टियाँ थी। अब अदालतों की जो छुट्टियाँ हैं वो हो गई ख़त्म। 9 से अदालती साल का आगाज़ हो रहा है और 9 को जो है वो 9 से ही जो है वो एक मोमेंटम बन जाएगा अदालतों के अंदर। PTI 8 को जलसा कर चुकी होगी, फिर वो 12 के जलसे की तैयारी कर रहे होंगे, फिर वो 22 के जलसे की तैयारी कर रहे होंगे, फिर एक्टिव कर दिया गया साहबजादा हामिद रज़ा साहब को, लतीफ़ खोसा साहब और कमेटी बना के कि आप बाकी पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग्स करें, उनसे मीटिंग्स हो रही होंगी, मुलाकातें हो रही होंगी, खबरें आ रही होंगी। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो मामला है और वो ये है कि ये जो रहनुमा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के, ये मुल्क के दीगर शहरों में जा रहे होंगे। देखें जब कुछ छोटे शहर में जाता है तो वो बड़ी खबर बनती है, वहाँ पे ज़्यादा एक उसका इम्पैक्ट आता है। फिर एक और चीज़ वो ये भी है कि दमादम मस्त कलंदर होगा और ये कह रहे हैं कि अब शहर एहतजाज होगा, क्योंकि पहले जब एक शहर की कॉल दी जाती है तो सारी पुलिस फोर्स वहाँ पर लगा दी जाती है, पुलिस की वर्दियों में कुछ और लोग भी आ जाते हैं और वो जुल्म जबर तशद्दुद यजीदियत फसाइयत की जाती है। तो जब शहर होगा तो फिर इतना आसान नहीं होगा। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये जो पहले अदालतों की छुट्टियों की वजह से चीज़ें रुकी हुई थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी और मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन फैसला है तहरीक इंसाफ का। ये आइडियल टाइम है कि जो हुकूमत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इस हुकूमत पर ऐसे टाइम के ऊपर इसकी बुनियादों पर हमला किया जाए। इसकी आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हमला खुदा न खासा ये नहीं है कि आपने को हथियार उठाने हैं, लेकिन ये हुकूमत गो के इसकी पूरी कोशिश यही है कि लोगों को उसी तरफ लेकर जाए कि अदालतों से उनको इंसाफ ना लेने दे, उनके वोट के ज़रिए उनकी हुकूमतें ना बनने दे और इंसाफ ना होने दे, जबर तशद्दुद जुल्म करें, पुलिस को बर्बरियत के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन पाकिस्तान के हक़ में यही बेहतर है कि लोग आइन और कानून के अंदर रहते हुए जदोजहद करें। और मेरा ख्याल है कि अब आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ इस हवाले से बड़ी तेज़ी से ये एजिटेशन करेगी और इनको संभलने नहीं देगी। यही बात मुसलसल तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनको यही कहा जा रहा था कि आपको जिस तरह का अटैक इस हुकूमत के ऊपर करना चाहिए वो अटैक आप नहीं कर रहे। तो ये इस वक्त जो है वो है सूरत हाल। और मैं आपको बल्कि एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप इस वीडियो के अख्ताम पे जो है वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चला दें जो महमूद खान चकज़ई साहब, या उसके कुछ क्लिप्स चला दें महमूद खान चकज़ई साहब, असद कैसर साहब, रऊफ़ हसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब ने की है, और वो ज़रूर चलाएँ ताकि, क्योंकि देखें मीडिया कंप्रोमाइज़्ड है, मीडिया का ज़मीर, तन, मन, धन चैनल मालकान की अक्सरियत ने बेच दिया हुआ है। वो चाबी वाले खिलौने हैं, वो चीज़ें नहीं बताते लोगों को जो बतानी चाहिए। वहाँ पे प्रोपेगेंडा होगा, नेगेटिविटी होगी, हर वक्त प्रोपेगेंडा होगा कि इमरान खान ने डील कर लिया है, इमरान खान डील करना चाहता है, लेटा हुआ है, ये वो सारा कुछ। जो चीज़ें रियलिटी हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो नहीं चलाई जाएंगी। महंगाई का नहीं बताया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा, आवाम की जो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है वो नहीं दिखाया जाएगा, कितने लाख लोग पाकिस्तान से चले गए हैं, कितने करोड़ लोग पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, ये चीज़ें मीडिया नहीं दिखाएगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के जब आप इंटरव्यू को अख्ताम करें तो कुछ क्लिप्स ज़रूर लगा दें ताकि लोग सुने कि उसमें बॉडी लैंग्वेज क्या थी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, महमूद खान चकज़ई साहब की। तो चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रही हैं। और वो ये है कि ये जो रहनुमा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के, ये मुल्क के दीगर शहरों में जा रहे होंगे। देखें जब कुछ छोटे शहर में जाता है तो वो बड़ी खबर बनती है, वहाँ पे ज़्यादा एक उसका इम्पैक्ट आता है। फिर एक और चीज़ वो ये भी है कि दमादम मस्त कलंदर होगा और ये कह रहे हैं कि अब शहर एहतजाज होगा, क्योंकि पहले जब एक शहर की कॉल दी जाती है तो सारी पुलिस फोर्स वहाँ पर लगा दी जाती है, पुलिस की वर्दियों में कुछ और लोग भी आ जाते हैं और वो जुल्म जबर तशद्दुद यजीदियत फसाइयत की जाती है। तो जब शहर होगा तो फिर इतना आसान नहीं होगा। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये जो पहले अदालतों की छुट्टियों की वजह से चीज़ें रुकी हुई थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी और मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन फैसला है तहरीक इंसाफ का। ये आइडियल टाइम है कि जो हुकूमत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इस हुकूमत पर ऐसे टाइम के ऊपर
इसकी बुनियादों पर हमला किया जाए, इसकी आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हमला खुदा न खासा ये नहीं है कि आपने को हथियार उठाने हैं, लेकिन ये हुकूमत गो के इसकी पूरी कोशिश यही है कि लोगों को उसी तरफ लेकर जाए कि अदालतों से उनको इंसाफ ना लेने दे, उनके वोट के ज़रिए उनकी हुकूमतें ना बनने दे और इंसाफ ना होने दे, जबर तशद्दुद जुल्म करें, पुलिस को बर्बरियत के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन पाकिस्तान के हक़ में यही बेहतर है कि लोग आइन और कानून के अंदर रहते हुए जदोजहद करें। और मेरा ख्याल है कि अब आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ इस हवाले से बड़ी तेज़ी से ये एजिटेशन करेगी और इनको संभलने नहीं देगी। यही बात मुसलसल तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनको यही कहा जा रहा था कि आपको जिस तरह का अटैक इस हुकूमत के ऊपर करना चाहिए वो अटैक आप नहीं कर रहे। तो ये इस वक्त जो है वो है सूरत हाल। और मैं आपको बल्कि एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप इस वीडियो के अख्ताम पे जो है वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चला दें जो महमूद खान चकधरी साहब, या उसके कुछ क्लिप्स चला दें महमूद खान चकधरी साहब, असद कैसर साहब, रऊफ़ हसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब ने की है, और वो ज़रूर चलाएँ ताकि, क्योंकि देखें मीडिया कंप्रोमाइज़्ड है, मीडिया का ज़मीर, तन मन धन चैनल मालकान की अक्सरियत ने बेच दिया हुआ है। वो चाबी वाले खिलौने हैं, वो चीज़ें नहीं बताते लोगों को जो बतानी चाहिए।